गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज 10 अक्टूबर के दिन हम अपने आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास बाइलिंगुअल है, जिसमें आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल दिए जाते हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लास 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेगी और क्लास के एंड में हर बार की तरह मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, ये क्लासेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं, जिसके अंदर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सो दैट आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक का होमवर्क दिया था कि मैंने आपको एक मैप दिया था और पूछा था कि बताना है कि वो मैप किस कंट्री का है। ठीक है, तो वो कंट्री फिलहाल बहुत न्यूज़ में भी है और हम उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये क्लास जो हमारी ये जो कंट्री है कौन सी है। तो ये कंट्री आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हमने कल मैप में दिया था ये कंट्री, और ये कंट्री क्या है, ये इजराइल। ठीक है, आपका इजराइल। अभी आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में इजराइल पर जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, फिलिस्तीन का, उसने मतलब इसके ऊपर इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला शुरू किया है, और साथ ही साथ इसके इसके रिटेलिएशन में यानी इसके विरोध में जो इजराइल की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स, है ना, जो है करके स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन करके एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे कि इस संगठन को जो काम कर रही है, जो गलत कार्य कर रही है, उसको रोका जा सके। और भारतीय सरकार ने भी इस समय इजराइल का साथ दिया, और आप और हम जानते हैं कि इजराइल भारत का बहुत ही पुराना मित्र है, और भारत जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को झेलता है उसी प्रकार शायद इस टाइम इजराइल फेस कर रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार का पूरा समर्थन इजराइल को गया है। ठीक है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के साथ खड़े हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मैप किसका है। ये मैप आपका है इजराइल का, और मैंने पूछा था कि आपको इसके बारे में या इसकी बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक मिनट, एक आपको दिखता है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो ये किस सी को टच करता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ जा सकता है कि जो इस कंट्री में जो गाजा स्ट्रिप है वो किस ओशन को टच करता है, तो आपको बताना होगा कि ये आपके मेडिटेरेनियन सी को ही टच करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो इधर आप किसको टच करती है। तो ऊपर जो है लेबनान है, इधर यहाँ पे आपका जॉर्डन है, ठीक है, यहाँ पे आपको सीरिया भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका इजिप्ट है। ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं ये क्या करती हैं, ये आपके इस पहले इजराइल को बॉर्डर करती हैं। और इधर आप देखेंगे कि एक ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, उधर ये हाइफा है, और यहाँ पे ये गोलन हाइट्स है। दीज आर द रीजन, जो बहुत ही डिस्प्यूटेड एरियाज है, जिनकी वजह से हर बार इजराइल के अंदर फिलिस्तीन से कोई ना कोई लेके मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, तो और एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि आपसे पूछा कि जो गाजा स्ट्रिप है वो किस ओशन को टच करता है, तो सेम वे जो वेस्ट बैंक है वो किस ओशन को टच करता है, ओशन वही टच करता है आपके डेड सी को। ठीक है, डेड सी को टच करता है कि आपका वेस्ट बैंक। तो ये हमारा इजराइल का मैप है, और क्यों अभी न्यूज़ में ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज 10 अक्टूबर के दिन पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते तो आपके पास बर्डन कम रहता चीज़ों को याद करने का, तो जितना कम उतना आपके लिए बेनिफिशियल। तो जितने क्वेश्चन मैंने बना दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे ये नहीं, तो ये आई थिंक वीडियो आज की बात छोटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। देखो इस बार जो भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, आपके ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो उसका आंसर क्या है आपका 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे। तो भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था, ये 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, यानी आज़ादी से बहुत पहले हो गया था। ठीक है, तो आज़ादी से बहुत पहले हो गया।
और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर। और आप जानते होंगे कि हमारे सीडीएस कौन बने अभी, ये हाल में नियुक्त हैं जनरल अनिल चौहान, ये बने हैं क्या भारत के सीडीएस, ठीक है। और वायुसेना के हेड कौन है, तो वो कौन है, विवेक राम चौधरी, यानी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी कौन है, ये हेड है किसके, यानी अध्यक्ष है वायुसेना के, एयरफोर्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेकंड है, कितने वर्षों बाद बदला गया है वायुसेना का ध्वज, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वाज द एयरफोर्स फ्लैग चेंज, ऑप्शन ए 70, बी 72, सी 75 और डी 73। तो देखो आज़ादी के बाद से लेकर 1951-52 तक जो था भारत का एक ही झंडा था, ठीक है, वायुसेना का। 51-52 में आप भारतीय वायुसेना का फ्लैग बदला गया, लेकिन अब दोबारा फ्लैग को बदल के एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो फ्लैग भारतीय जो वायुसेना है उसकी 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 प्रॉपर डेफिनेशन को दिखाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कितने वर्षों बाद बदला गया है, तो अब आप, मैंने अभी आपको बता दिया कि ये 51-52 में बदला गया, तो आप उसी अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि कब बदला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 70, बी 72, सी 75 और डी 73, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है आपका 72, ठीक है। 72 वर्षों बाद भारतीय वायुसेना का जो ध्वज है उसे बदला गया है। 72 वर्षों बाद बदला गया वायुसेना का ध्वज। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित वायुसेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष CR चौधरी के द्वारा किया गया। आज़ादी के बाद वायुसेना का ध्वज 1951 में बनाया गया था। वह ध्वज नीले रंग का था और उसमें ऊपर बाएं कोने पर तिरंगा है, ठीक है। और इस बार जो है, इस बार अशोक स्तंभ, बाज और बाज के नीचे हिमालय का वक्राकार जो स्वरूप है वो है, ठीक है। और सत्यमेव जयते भी इसमें लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ मैंने आपको दिया है फोटो, ये भारतीय वायुसेना का जो नया ध्वज है उसकी फोटो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। तो विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी सिंगापुर, डी बांग्लादेश। इसका आंसर क्या है आपका बी इंडिया, भारत, ठीक है। भारत जो है वो क्या बना है, वो बना है अध्यक्ष किसका, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। तो हाल ही में भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। यानी ये भारत का कौन सा कार्यकाल है, ये तीसरा कार्यकाल है, यानी भारत लगातार 3 बार से क्या कर रहा है, AIBD का अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। सॉरी। तो किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका आंसर देखो मैं आती हूँ, अगर थोड़ा सा वो होता है ना कि अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं तो आपको पता रहेगा कि भी हाल ही में बहुत एक स्टेट है जो बहुत सा डेवलपमेंट वाले काम कर रहा है, ठीक है, यानी बहुत अलग अलग तरह के कानून ला के आ रहा है। तो उसमें या तो राजस्थान होना चाहिए या MP होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, यहाँ पे इसका आंसर MP है, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश जो है, उनके जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, उन्होंने क्या किया है, अपने राज्य में सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वोन इन एशियन गेम्स 2023। ऑप्शन ए 107, बी 110, सी 115 और डी 120। देखो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने अपने 100 मेडल जो है वो पूरे कर दिए, यानी मेडल टैली में भारत का चौथा स्थान है और उसने पूरे 100 मेडल से ऊपर यानी 107 मेडलों को अपने नाम दर्ज कर लिया है, ठीक है। तो अब आप देख लो एक बार, क्योंकि एशियन गेम ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो एशियन गेम्स जो है ये इसका कौन सा एडिशन था, इट वॉज अ 19th एडिशन, ठीक है, 19वां इसका संस्करण था ये। मेजबानी कौन था, चीन का होंगजाऊ जो डिस्ट्रिक्ट हो या फिर उनका प्रांत होगा वहाँ पे हुआ था। और आयोजन कब हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ, यानी हो चुका खत्म हो गया। और इसका शुभंकर कौन था, इसका था हांगकांग
लियोनियल चेन, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा चाइनीज नेम है, तो मैड्रिड भाषा में लिखा ये कुछ वर्ड होगा, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है चाइनीज के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, शुभंकर था, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने हमारे आज के दिन का 10 अक्टूबर के हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यानी साबूदाना जो जीआई टैग है वो किस स्टेट को मिला है। आपका ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। साबूदाना ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग। जीआई टैग मिला है इस सलेम साबूदाना को। ये साबूदाना कहाँ का है आपको ये बताना है। आप जानते हो कि जीआई टैग फिलहाल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिल रहा है, जैसे कि बसों वाली पेंटिंग को मिला है जीआई टैग, ठीक है, और मिथिला मखाना को मिला है जीआई टैग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा को मिला है जीआई टैग, बहुत सारे हैं। तो उसमें से अभी फिलहाल ये सलेम साबूदाना इसको भी मिला है। आपको बताना है कि सलेम साबूदाना जो है कहाँ का जीआई टैग है। अगर आप हाल ही में दिए गए कुछ जीआई टैग को भी लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, जिससे कि हमें और बाकी लोगों को भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हम लोग अपने करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, दिस इज एंड ऑफ द क्लास, एंड मेक श्योर कि आप अपने रिवीजन कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि आप जानते होंगे कि आर ओ की वैकेंसी का भी अभी वो आ गया है, ठीक है, नोटिफिकेशन, और स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलिंग की डेट। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है तो एग्जाम बहुत दूर नहीं होता, बहुत पास होता है। तो आप जितना अच्छा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहें अपने करंट अफेयर को, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, हर एग्जाम का। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, एंड हम इस क्लास को कहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें एंड टेक केयर, ऑल द